कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और वीडियोस देखने से थोड़ा बहुत हेल्प भी आपको मिल रही होगी जरूर आपकी पढ़ाई में। तो आज का टॉपिक हमारा कंटिन्यूड टॉपिक है। देखिए मैंने पहले लिख दिया कंटिन्यूड मतलब हमने 4 प्रॉपर्टी करी डेफिनेट इंटीग्रल की। बिना प्रॉपर्टी के डेफिनेट इंटीग्रल हो नहीं सकता। 4 प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं, अभी हमें तकरीबन 3 प्रॉपर्टी और करनी है और आज की क्लास में हम इसको फिनिश कर देंगे प्रॉपर्टी को। फिर अगली क्लास में हम प्रॉपर्टी के बेस्ड पर कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि मैं क्वेश्चंस पे कम फोकस कर रहा हूं, बल्कि मैं मेथड पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। क्वेश्चन बाद में कवर करेंगे, पहले आप सारी मेथड और प्रॉपर्टीज क्लियर कर लो मेरी सारी वीडियोस के साथ। अब देखिए 4th प्रॉपर्टी से ही 5th प्रॉपर्टी बनेगी। जो अब हमारी 5वीं प्रॉपर्टी है बेसिकली वो है ही 4th का एक अगला स्टेप है। और प्रॉपर्टी नंबर 5 करते हुए अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, 4th प्रॉपर्टी क्या थी, इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। अगर किसी को इसमें कुछ इश्यू है तो मेरी पिछली वीडियो देखना जरूर प्लेलिस्ट से, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या थी, मैंने विद एग्जांपल दिया उसके अंदर। ठीक है जी। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, इसी 4 का एक्सटेंशन है। कैसे है, लेट करते हैं लोअर लिमिट को 0, लेट करते हैं लोअर लिमिट को 0 और अपर लिमिट को a, मतलब b भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में ऐसा ही लिखा जाता है तो हम लोअर लिमिट को लिख लेते हैं 0, अपर लिमिट को a लिख लेते हैं। खाली इन दोनों में चेंज लाया हूं मैं, ये और कुछ नहीं है। और f ऑफ x dx इज इक्वल टू, यहां पे क्या चेंज आएगा, लोअर चेंज अपर चेंज, और f ऑफ लोअर 0 अपर a माइनस एक्स dx। आई हैव डन नथिंग। 4th प्रॉपर्टी में ये माइनर चेंज करे हैं मैंने, और इसके चेंज होने पर मेरी एक और प्रॉपर्टी बन जाती है विच वी कैन यूज डायरेक्टली या मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और ये आपका आ जाएगा f ऑफ a माइनस एक्स dx। अगर सही मायने में देखा जाए तो 4th प्रॉपर्टी और 5th प्रॉपर्टी एक ही है, लेकिन ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इंटीग्रेशन a टू b की जगह पे मिलेगा 0 टू a, और उसके बाद ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ठीक है ना जी। तो 4th और 5th सेम है, इसलिए मैं इसके अंदर कोई एग्जांपल भी नहीं दे रहा, क्योंकि 4th का एग्जांपल इसी में सेट हो जाएगा जो मैंने लास्ट वीडियो में दिया था। अब अगली वीडियो हमारी अगला जो हमारी प्रॉपर्टी होगी वो है प्रॉपर्टी नंबर 6। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आज मैं आपको प्रॉपर्टी भी क्लियर करूंगा एज वेल एज बताऊंगा भी कि कैसे प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है वो ये होती है, अगर मैं इंटीग्रेशन करूं जीरो से 2a, 0 से 2a का मतलब देखो आपको समझना है, यहां है 0 लोअर लिमिट और यहां है 2a, बीच में कहीं मिड पॉइंट होगा विच इज a, है ना। 0 से 2a का मिड पॉइंट क्या होगा, a। f ऑफ x dx, और ये आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है एक तरीके का सिग्नम फंक्शन है ये, और सिग्नम फंक्शन कैसे, देखिए अगर 0 टू 2a एफ एक्स dx है तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स dx, यानी कि आप 0 से a ही निकालिए खाली, और पूरी वैल्यू निकालने के लिए उसका डबल कर दीजिए, मतलब हाफ निकालिए और उसका डबल कर दीजिए, तो आपका 0 से 2a आ जाएगा। लेकिन ये तब होगा when f(x) is इवन फंक्शन, जब f(x) क्या हो, कोई इवन फंक्शन हो। लेकिन यही वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि आप 0 से 2a लें, यही वैल्यू 0 हो जाएगी डायरेक्टली अगर f(x) इज एन ऑड फंक्शन, अगर f(x) क्या हो, एक ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन और ऑड इवन फंक्शन का मतलब ये नहीं, मैंने एक बच्चे से पूछा सर इवन फंक्शन क्या है, कह रहा 2 4 6 8, मैंने भाई इवन नंबर है वो, इवन फंक्शन क्या है, नहीं ऐसा भी होता है हमारे साथ, हर तरह का बच्चा होता है। ठीक है, और एक टीचर की यही जिम्मेदारी है कि वो इसको क्लियर करे। सबसे पहले आप देखेंगे इवन फंक्शन क्या होते हैं। इवन फंक्शन क्या होते हैं देखिए, डिफाइन करता हूं मैं।
लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन, एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर है प्लस का एफ एक्स, देन द फंक्शन इज सेड टू बी इवन फंक्शन। फंक्शन क्या कहलाएगा? इवन फंक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, देखिए, टेक एन एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल ये रहा, मान लीजिए मेरा एफ एक्स है कॉज एक्स, एफ एक्स क्या है? कॉज एक्स, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा? कॉज ऑफ माइनस एक्स, और कॉज ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है प्लस का कॉस थीटा। कॉज ऑफ माइनस एक्स प्लस का कॉज एक्स हो जाता है, माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाता है, और मेरा ये क्या है? वापिस मेरा फंक्शन है। दिस इज माई फंक्शन। देन एफ एक्स बराबर कॉज एक्स, अभी फिलहाल इनिशियल स्टेज पे हम कह सकते हैं इट इज एन इवन फंक्शन। इनिशियल इसलिए का मतलब है इसमें थोड़े बहुत पॉइंट और है जो अभी क्लियर करूंगा। तो आई थिंक इवन फंक्शन सबको क्लियर हो गया होगा कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स रिजल्ट में माइनस का एक्स, क्या ना, प्लस का फंक्शन दे दे, प्लस का एफ एक्स दे दे, तो आपका फंक्शन इवन कहलाता है। अब ऑड फंक्शन जाहिर सी बात है इसके कॉन्ट्राडिक्शन में है, जो ये नहीं होगा वही ऑड होगा, और ये नहीं होगा तो क्या होगा? लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन, एफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है, एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो माइनस का एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस का एफ एक्स, देन द फंक्शन इज सेड टू बी ऑड फंक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पर, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं एफ एक्स ले लूं साइन एक्स और एक्स की जगह पर रिप्लेस करूं माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ माइनस एक्स, और साइन ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स क्या था हमारा? एफ एक्स। तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर है माइनस का एफ एक्स, देन द फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। होप बेसिक चीज क्लियर हो रही होगी। दिस इज बेसिक, नॉट द ट्रू, नॉट द कंप्लीट ट्रूथ। और मैं कहूं कि अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो आधा सच है, तो कहेंगे सर आप ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो? आधा आधा पूरा पढ़ाते हैं। देखिए, किसी भी फंक्शन को ऑड या इवन चेक करने के लिए हम सीधा उसके अंदर माइनस एक्स नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, किसी में नेगेटिव होती है, बल्कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, दो में नेगेटिव होती है। ठीक है ना जी? तो इन दैट वेरी केस, हाउ टू रियलाइज, हाउ टू अंडरस्टैंड विच फंक्शन इज ऑड और इवन, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं, इसके लिए आपको लगानी पड़ती है प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है ना जी? मैं आपको थोड़ा सा मेथड समझा रहा हूं, जिस तरह से मैं करता हूं। मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 को वेरीफाई करता हूं और उसके बाद निष्कर्ष निकालता हूं, कंक्लूजन निकालता हूं कि ऑड है कि इवन है। जैसे एग्जांपल, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 5 नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 4 ज्यादा बेहतर रहेगी। 4 विल बी मोर कंफर्टेबल और मोर रीजनेबल। जैसे कि ये देखिए, ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4, ये ज्यादा रीजनेबल रहेगी। देखिए, चलिए जी, अब प्रॉपर्टी नंबर 4, जैसे कि अगर मैं देखूं, अभी अभी हमने क्या लिया था बेटा? एफ ऑफ कॉज एक्स। और आप बताइए, एफ ऑफ कॉज एक्स हमारा क्या आया था? कॉज एक्स क्या आया था? इवन फंक्शन आया था। कॉज क्या आया था? इवन फंक्शन आया था, क्योंकि मैंने एक्स की जगह पे क्या रखा था? माइनस एक्स रख दिया था सीधा। बट ऐसा नहीं होता, एक्चुअली में ये होता है कि अगर मेरा इंटीग्रेशन है 0 टू पाई cos x dx, तो अब आपका cos x 0 से चला और सेकंड क्वाड्रेंट तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? सेकंड तक पहुंच गया। तो ऑड और इवन चेक करने के लिए बच्चे क्या करना पड़ता है? हमें fx तो लेना पड़ेगा cos x, लेकिन इसकी डिफाइन करने के लिए कि ये ऑड है कि इवन है,
हम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे, जो कि होती है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। ऐसा ही यहां भी करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, और ये बच्चे आपका क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स। कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा, क्योंकि हमारा क्वाड्रेंट 0 से पाई तक है, कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस का कॉस थीटा। होप ये ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा आपको याद होगा क्वाड्रेंट सिस्टम। कॉज 180 माइनस थीटा इज माइनस का कॉस थीटा, और अब आपका यही फंक्शन क्या हो गया, माइनस का एफ एक्स हो गया, माइनस का एफ एक्स। यानी कि इन केस जो पहले ऑड था, सॉरी इवन था, वो डिफरेंट क्वाड्रेंट में आकर इवन हो, ठीक है ना, ऑड हो जाता, सॉरी जो इवन था वो ऑड हो गया। ऐसे ही आप अगर देखेंगे, एक और फंक्शन हमने लिया था साइन एक्स, और आप ध्यान दीजिए इसमें अभी अभी हमने ये कैलकुलेट करके दिखाया था कि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है जी। यानी कि हमने इसको ऑड शो कर दिया था, लेकिन इंटीग्रेशन तो बच्चे ऐसे नहीं होगा ना, इंटीग्रेशन तो ये डिसाइड करेगा कि आप किस क्वाड्रेंट पर उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने फिर से क्या करा, इंटीग्रेशन लिया 0 टू पाई साइन एक्स, एफ एक्स साइन एक्स है, लेकिन अब मैं इसके अंदर सीधा ये नहीं रखूंगा कि एफ ऑफ माइनस एक्स। भाई क्यों रखूंगा मैं, माइनस एक्स तो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है, माइनस एक्स क्या है, मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है, नेगेटिव की डायरेक्शन में ये आएगा, वो तो है ही नहीं मेरे पास तो 0 से पाई है। तो मैं क्या करूंगा, अब इस्तेमाल करूंगा प्रॉपर्टी नंबर 4, जो कि होती है लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, विच इज साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। एफ ऑफ 180 माइनस एक्स पाई माइनस एक्स, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज प्लस का साइन एक्स। बच्चों को होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। एफ ऑफ 180 माइनस थीटा इज प्लस का साइन थीटा, और ये आ जाएगा एफ एक्स। यहां नेगेटिव साइन मेरा एब्जॉर्ब हो गया, और इस केस में यही फंक्शन मेरा बेटा कैसा हो गया, इवन। जो वहां ऑड था वो यहां पर क्वाड्रेंट चेंज होते ही इवन हो गया, और जो इवन था वो क्वाड्रेंट चेंज होते ही ऑड हो गया। तो जब आप ऑड और इवन को वेरीफाई करेंगे तो प्लीज मेक इट श्योर कि आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 का अप्लाई लगाना है। क्वाड्रेंट देखने किस क्वाड्रेंट में आपका फंक्शन है, और उस क्वाड्रेंट में एफ ऑफ एक्स प्लस का एफ एक्स आएगा या एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस का एफ एक्स आएगा या एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस का एफ एक्स आएगा। ये आपको ध्यान देना है बच्चों, ठीक है जी। तो अगर मैं यहां देखूं 0 से पाई साइन एक्स डीएक्स, ध्यान देना, या फिर 0 से पाई कॉस एक्स डीएक्स, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, क्योंकि बेटा मेरा साइन आया है इवन, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स ट्वाइस, है ना। यानी कि मैं आधी वैल्यू निकालकर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरी आ जाएगी। और यहां पर क्योंकि मेरा फंक्शन ऑड आया है, तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आंसर इज सिंपली 0। आई थिंक ये वाला पोर्शन आप सबको क्लियर हो गया होगा, और इसी हिसाब से आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 भी क्लियर हुई होगी, जो कि ये रही, ठीक है ना, ये रही 0 to 2a एफ एक्स डीएक्स। अगर इवन है तो 0 to a करके ट्वाइस, और अगर ऑड है तो आंसर सीधा सीधा इसका 0 लिख देंगे। अब ऐसा क्वेश्चन क्या आते हैं, ध्यान देना। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 कॉस साइन 17x, साइन 17x, 15x, 27x, मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाता है, माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 साइन 17x। अब जिस बच्चे को ऑड इवन ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगा वो तो इसको छोड़ेगा भाई, 17 पावर कहां से करेंगे। लेकिन ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप है। आप क्या करेंगे, अपना फंक्शन लेंगे,
जो कि है साइन 17x। फिर इसके अंदर सर ने बताया था, मतलब मैंने बताया था कि आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग में इसको वेरीफाई करना है। क्या आ जाएगा? -π/2 +π/2 -x और ये 17 -π/2 +π/2 कैंसिल -x। अब आपको थोड़ा सा ये भी क्लियर हो रहा होगा कि मैंने f ऑफ -x क्यों लगाया था, क्योंकि वो इस तरीके की कंडीशन में आता है जो मैं अगली प्रॉपर्टी में भी लिखवाऊंगा। साइन 17 -x। अब बताओ साइन ऑफ -x क्या होता है? माइनस का साइन x। पावर है 17, पावर है ऑड, तो ऑड पावर, अगर माइनस के ऊपर ऑड पावर है तो आउटकम ऑड ही रहता है, और ये 17 पावर आ जाएगी और ये आ जाएगा माइनस का fx। देखिए fx ये रहा, और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली, लिमिट के अकॉर्डिंगली वो माइनस का fx आ रहा है, यानी कि इट इज एन ऑड फंक्शन। ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपका लिखा होगा आंसर 0। क्लियर है? अब लास्ट प्रॉपर्टी, वो भी प्रॉपर्टी नंबर 6 का ही एक्सटेंशन है, बल्कि मैंने अभी अभी एग्जांपल ही प्रॉपर्टी नंबर 7 का दिया है। वो कैसा है देखिए, इंटीग्रेशन -a से +a। पहले क्या था बेटा? 0 से 2a था, बीच में a था, लेकिन अब क्या है? नाउ व्हाट? अब क्या है? -a से a है और बीच में 0 है। ठीक है ना? है वही लेंथ जो है, यानी कि आपका जो इंटरवल है वो 2a का ही है, लेकिन यहां पर इस तरीके का है। fx dx is equal to, again divided into 2 part, it is 0 to a fx dx twice। अगर फंक्शन कैसा है? इवन फंक्शन, यानी कि आपको अब क्या करना है? 0 से 2a निकालना है, और वट एवर द आंसर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -a से a आ जाएगा, और इट इज डायरेक्टली 0। अगर ये फंक्शन 0 हो जाएगा इफ fx इज एन ऑड फंक्शन। अब अभी अभी आपने क्या करा? पिछला एग्जांपल जो देखा वो सेम यही था, -π/2 से लेकर +π/2, फंक्शन साइन 17x, फंक्शन है साइन 17x। और इस केस में जब आपने प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाया तो आपको पता चला कि ये ऑड फंक्शन था, तो आंसर सीधे सीधे क्या आ गया? 0। और ये वही फॉर्मेट आ गया जो अभी प्रॉपर्टी नंबर 7 का है। ठीक है जी? तो प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 दोनों सेम ही होते हैं वैसे, बस वो थोड़ा इंटरवल का फर्क होता है। इंटरवल 2a का ही होता है, लेकिन वहां 0 से शुरू होकर 2a पे आता है, यू कैन हाफ इफ द फंक्शन इज इवन। एक -a से +a पे आता है, तब भी इंटरवल 2a का ही होता है। तो दोनों प्रॉपर्टी यहां पर सेम ही लग रही है। होप ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गई होगी, और अगर प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी तो देखिए एक क्वेश्चन हम प्रॉपर्टी पे कराते हैं। देखो बेटा, 0 से π/2 साइन 5x अपॉन में साइन 5x cos 5x dx। मान लीजिए, फर्ज करिए कि मैं ये लिमिट हटा दूं और इसको, अब ये इंडेफिनेट हो जाएगा। भाई बहुत मुश्किल है, अभी ये अब नहीं होगा आपसे ये, लेकिन जैसे ही ये लिमिट लगती है तो आपको ध्यान देना है प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टी क्लियर होते ही, समझ में आते ही आपका क्वेश्चन 1 नंबर का बन जाता है। जैसे कि मैं पहली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं यहां पर, 0 से π/2 साइन, जहां भी x है वहां लिख रहा हूं π/2 -x, जहां भी x है वहां लिख रहा हूं π/2 -x। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? कौन मुझे बताएगा? कमेंट करिए फटाफट। विच प्रॉपर्टी आई हैव अप्लाइड? प्रॉपर्टी नंबर 5, जो कि थी 0 से fx dx बराबर है 0 से a f ऑफ a -x dx। ये हमारी प्रॉपर्टी थी जो हमने 5th प्रॉपर्टी यहां अप्लाई करी है। क्लियर है? अब साइन 90 - थीटा बेटा क्या होता है? साइन 90 - थीटा इज कॉस थीटा।
पावर 5 ही रहेगी। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। होप क्लियर हो गया होगा सबको। पहला ये, इसको मार्क कर लिया दूसरी इक्वेशन। अब आप करेंगे ऐड 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे। और ऐड करने का तरीका क्या है, देखो अगर हमारे पास सेम लिमिट है, सेम एक्सिस है, तो जो फंक्शन है इजीली ऐड हो सकते हैं और इजीली सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो आपका जो फंक्शन होगा वो हो जाएगा 0 से π/2 sin 5x, क्योंकि एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम एज इट इज आ जाता है। और ऐड करने के बाद आपका ये बन जाएगा। होप 12th क्लास के बच्चों को इतना तो क्लियर होना चाहिए। ये देखिए डिनोमिनेटर सेम, तो एलसीएम सेम आ जाएगा और न्यूमरेटर सेम एज इट इज ऐड हो जाएंगे, sin 5 प्लस cos 5। ठीक है बच्चों। अब ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल। जो इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था इंटीग्रेशन sin 5 अपॉन में sin 5 प्लस cos 5, उसको रिजल्ट सिर्फ 1 है। क्या है, सिर्फ 1। और 1 का इंटीग्रेशन है x, 1 का इंटीग्रेशन x। अब लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और एक बात और, यहां लेफ्ट साइड पे 2 भी आएगा, ये मैं थोड़ा सा भूल गया, आई एम सॉरी टू से। ठीक है जी, क्योंकि दो इक्वेशंस जोड़ने का तरीका ये है कि लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जुड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका लेफ्ट पे 2 2 2 लगाना है आपको, और 2i इज इक्वल टू π/2, और इस केस में i इज इक्वल टू π/4 इज द आंसर। ठीक है जी, होप समझ में आया होगा आपके। और एक क्वेश्चन इसी तरह से आप होमवर्क लीजिए। 0 से π/2 sin 3/2x अपॉन में sin 3/2x प्लस cos 3/2x। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, और बढ़िया बात यह है कि इसका आंसर भी आना है π/4। ठीक है जी, होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, प्रॉपर्टी क्लियर हुई होंगी। और अगली क्लास में मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे करूंगा जो एग्जाम पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट होंगे और प्रॉपर्टी अप्लाई होते हुए आपको समझ में भी आएगी। ठीक है ना जी। और चैनल से अगर आपको कुछ फायदा मिल रहा है आपकी स्टडीज के अंदर मेरी वीडियोस से, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।